लेकिन आज हम बात करेंगे अपने लोकल हीरो के बारे में, जो अपने क्रांतिकारी लोकल लखनऊ के हुए हैं। तुमको मालूम है? ऐसे भी हीरो होते हैं? ले, तुमको पता नहीं है कि जो क्रांतिकारी हुए हैं लखनऊ के ही बहुत सारे लोग थे। शंभूनाथ, विशंबरनाथ, और एक हुए हैं मौलवी चचा। मौलवी चचा नाम सुने हो? नहीं सुने होगे। इनकी भी जीवनी समझो। इतिहास में बहुत कम नाम है इन लोगों का, लेकिन इन लोगों ने बड़े बड़े महान कार्य किए हैं। जैसे हम बात करें मौलवी चचा के बारे में, इनका नाम है अहमदुल्ला। हाँ, ये अपने यहीं फैजाबाद के थे। लेकिन ये भैया 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके महान सूत्रपात यही थे। ये बात तुमको नहीं पता होगी। हमको तो नहीं पता, ये लोग नहीं पता है। हाँ, और ये पूरी टीम में जो है अपने फेमस थे लाइट हाउस के नाम से। अच्छा। हाँ, ये षड्यंत्र इतना बढ़िया बनाते थे, इतने तरीके से कि इसके षड्यंत्र को कोई तोड़ नहीं पाता था। समझे? तो षड्यंत्र बनाने में ये बड़े माहिर थे। यहाँ तक कि अंग्रेज अधिकारी भी इनके षड्यंत्रों पे बड़े परेशान रहते थे और इनके बारे में क्या कहते थे? महान क्षमताओं का एक आदमी, निर्विवाद, दृढ़ संकल्प और विद्रोहियों के बीच का सबसे अच्छा सैनिक, सबसे अच्छे सैनिक कहे जाते थे। दूसरे अंग्रेज अफसर क्या कहते हैं इनके लिए? ये बात संदेह से परे है कि सन 1857 की क्रांति के पीछे मौलवी का ही दिमाग और उसका षड्यंत्र था। यहाँ तक कि आंदोलन के दौरान रोटी वितरण यानी कि चपाटी आंदोलन के पीछे भी मौलवी चाचा का ही हाथ था। जो ये क्रांति होती थी उसमें सैनिकों को रोटी पहुंचाने का, खाना पहुंचाने का भी काम करते थे। वो भी पूरी योजना इन्हीं की बनाई हुई थी। समझी ना? अंग्रेज सरकार कभी इनको पकड़ ना पाई, इतनी मजबूत योजनाएं बनाते थे। कई बार इनको पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन अंग्रेज सरकार पकड़ ना पाई। यहाँ तक कि इनके बारे में एक अंग्रेज सरकार ने बहुत बड़ी घोषणा करी। अच्छा। मुनादी पिटवा दी पूरे शहरों में, इलाकों में, गांव-गांव। देखो मुनादी क्या थी। सुनो सुनो सुनो, आप सभी लोगों को यह सूचित किया जाता है कि अहमदुल्ला को पकड़ने के लिए जिंदा या मुर्दा जो भी कोई पकड़वाएगा या सूचना देगा तो उनको 50,000 चांदी के सिक्के दिए जाएंगे। अरे भैया, ये कौन सी सूचना? मतलब 50,000 चांदी के सिक्के? हाँ, काहे के लिए? अहमदुल्ला को जो जिंदा या मुर्दा पकड़वाएगा या उनकी सूचना देगा तो उनके पकड़े जाने पर उस आदमी को 50,000 चांदी के सिक्के दिए जाएंगे। अच्छा, समझ गए भैया, समझ गए। अब तो भैया इसके लिए कुछ सोचना पड़ेगा। 50,000 चांदी के सिक्के हैं, देखते हैं भैया। अब तमाम लालची आदमियों ने पैसे के चक्कर में आकर के कोशिश करना शुरू कर दी कि कैसे कैसे उनको पकड़वाया जाए। एक लालची आदमी एक दिन अहमदुल्ला के घर पहुंच गया। भैया, लग रहा अहमदुल्ला का घर यही है। एक मिनट, आवाज लगाए। अरे ओ चच्चा, अरे ओ मौलवी चच्चा। ओहो, ये लोग कौन आगे जाते हैं? सोने नहीं दे रहा। क्या है, क्या बात है? अरे चच्ची सलाम। सलाम चच्ची, सलाम। बताओ। अरे वो चच्ची, चच्चा से काम था। मौलवी चच्चा घर में है? नहीं, चच्चा नहीं है, काम बताओ। अरे काम बहुत जरूरी है चच्ची, हम आपको नहीं बता सकते। मौलवी चच्चा को जरा बुला दो, उनको बता दें। बहुत दूर से आए हैं और जाना भी है हमको चच्ची। एक बार कह दिया, अभी करते नहीं है ना, जो यही बता दोगी। घर पे है नहीं चच्ची? नहीं। तो ठीक है चच्ची, कोई बात नहीं। जब तक चच्चा आ नहीं जाते हैं तब तक हम आपके दरवाजे के पास रुक जाओ, जो हुआ कल वो यही बैठ जा रहा, पीछे ही नहीं छोड़ेगा। रुक जाओ, बुलाते हैं। अच्छा, हाँ, लग रहा है मौलवी चच्चा भैया घर ही में बैठे हैं। घर ही में जाते हैं, साहब को खबर करते हैं। अरे साहब, वो मौलवी अहमदुल्ला घर ही में है क्या? हाँ, और सुनो, जल्दी चलो, हमारे 50,000 सोने चांदी के सिक्के। अगर तुम्हारी बात सही है तो मैं तुमको 50,000 नहीं, उससे भी ज़्यादा चांदी के सिक्के दूंगा। मगर अगर खबर झूठी निकली तो मैं तुम्हारी खाल उखाड़ कर उसमें भूसा भर दूंगा, समझा? अरे नहीं साहब, खबर हमारी हमेशा सच्ची रहती है। अगर हमारी खबर गलत निकले तो आप एक भी सिक्का मत देना, और अगर हमारी खबर सही निकले तो पूरे 50,000 चांदी के सिक्के। ठीक है,
तो फिर तुम मुझे ले चलो मौलवी के। तो आइए हमारे साथ पीछे पीछे लेफ्ट राइट करते हुए। मौलवी, तू मिल गया मुझे। तेरी तलाश थी, तूने हम लोगों की नाक में दम करके रखा हुआ है। आज तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। अंग्रेजी सरकार के तलबे चाटने वाले कुत्ते, दिखा दी तूने अपनी औकात। पकड़ लिया। तुम गधे के बच्चे मुझे पकड़ रहे हो, बल्कि उसको पकड़ना था। तुम एक नंबर का गधा है, गधा है तू। साहब 50,000 चांदी सिक्के दे दो साहब। 50,000 चांदी के सिक्के? हाँ साहब। तुझको मैं 50,000 ला दूंगा। हट यहाँ से। अगर मुझे मौलवी नहीं मिला तो मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगा, समझा? अब तभी मेरे सामने आना जब मौलवी को तुम मेरे सामने लेकर आओगे। तो देखा, इस तरीके से 50,000 का इनाम रखने के बावजूद सरकार उनको जिंदा या मुर्दा पकड़ नहीं पाई। लेकिन चचा के साथ एक दुर्घटना हो गई। हुआ ये कि उनके जानने वाले यहीं अपुआया के एक राजा हुआ करते थे, राजा जगन्नाथ ने उनको बड़ी मित्रता के साथ में एक षड्यंत्र बनाने के लिए अपने घर पे बुलाया कि आ जाओ, हम लोग षड्यंत्र बना